हेलो, नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 के लिए की लास्ट बसे हुए 60 डेज की फुल प्लानिंग बताऊंगा आपको कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं एलडीसी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये एलडीसी एग्ज़ाम है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आरएसएसबी मतलब राजस्थान बोर्ड द्वारा ये लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपको क्लर्क का काम करना पड़ता है वेरियस ऑफिस के अंदर। और दोस्तों इसके लिए योग्यता 12वीं पास प्लस कंप्यूटर कोर्स और 2024 वाली सीईटी पास होना आवश्यक है। दोस्तों एग्ज़ाम कैलेंडर में इसके एग्ज़ाम डेट 5 जुलाई 2026 व 6 जुलाई 2026 है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों एलडीसी एग्ज़ाम के 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में जीके, साइंस, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर आएगा, और पेपर 2 में जनरल हिंदी व इंग्लिश आएंगी। दोस्तों इन दोनों पेपर को मिलाकर 300 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, और दोनों पेपर का एग्ज़ाम टाइम 3 घंटा है। और दोस्तों ये पेपर 1 में जीके का सिलेबस है, जिसको 5 भाग में विभाजित किया गया है। और दोस्तों पार्ट 1 में नेशनल व स्टेट करंट अफेयर पूछी जाएगी। और दोस्तों करंट अफेयर के लिए बेस्ट बुक्स में आप ये स्पेडी की, उत्कर्ष क्लासेस की या फिर मूमल्स की ये वाली बुक्स ले सकते हैं, जो कि आपको 100 या 150 रुपये में पूरी ईयर की मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप फ्री में करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप है ना उत्कर्ष क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कुमार गौरव सर दिल्ली का करंट अफेयर का एक वीडियो डालते हैं, वो आप देख सकते हैं। एलडीसी भर्ती के लिए इतना करंट अफेयर इनफ है। दोस्तों करंट अफेयर के लिए मेरी कुछ टिप्स हैं, उसको आप ज़रूर ध्यान रखना। दोस्तों हर रोज़ 10 या 15 मिनट यानी करंट अफेयर ज़रूर पढ़ो। और दोस्तों यानी कोई स्रोत एक रखो, ताकि बार बार कहीं नहीं भटकना ना पड़े। और दोस्तों आप जितना भी डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट हो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, और हर 7 दिनों में उस नोट्स का रिवीजन करो। और इसके साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर करो साथ में। दोस्तों जीके के पार्ट 2 में इंडिया जीके के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी इंपॉर्टेंट जियोग्राफी और नेशनल रिसोर्सेज के आते हैं। दोस्तों इंडिया जीके के लिए बेस्ट बुक्स में आप मदन सर की रामबाण, या फिर लूसेंट की सामान्य ज्ञान, या फिर उत्कर्ष क्लासेस की सामान्य अध्ययन, या फिर आप खान सर की सामान्य ज्ञान बुक ले सकते हैं। दोस्तों ये आपको मार्केट में 200 से 300 के बीच में मिल जाएगी। दोस्तों मेरे पास ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ताकि मैं सहूलियत के अनुसार उसको पढ़ सकूं। और दोस्तों इंडिया जीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मेरे पास उत्कर्ष क्लासेस की ये गोल्डन पीवाईक्यू नाम से बुक है। ये आपको मार्केट में 400 से 500 के बीच में मिल जाएगी, जो कि देखो इतनी बड़ी है। और दोस्तों इंडिया जीके में भी स्पेशल स्टैटिक जीके के लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो कि RWA और ये जेटी क्लासेस द्वारा यूट्यूब पर उपलब्ध है। दोस्तों इंडिया जीके के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। दोस्तों पहले ये है कि आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए, और दूसरा आपको डेली है ना 10-15 मिनट करंट अफेयर ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हाँ, जो भी आप पढ़ो ना वो टॉपिक वाइज पढ़ो, मिक्स मत करो। और हाँ ज़रूर जो भी आपने मान लो पढ़ना है तो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, ताकि दोस्तों रिविजन के टाइम में ज़रूर ये यूज़फुल होगी। और हाँ डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करो। तो एलडीसी के जीके के पार्ट में लास्ट भाग राजस्थान जीके का है। दोस्तों इसके लिए आपने ये आरबीसी बोर्ड द्वारा जारी ऑथेंटिक्स बुक्स हैं, जो कि 9th और 10th क्लास के लिए हैं। दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं ही 2 किताबों से आते हैं। दोस्तों ये बुक्स आपको मार्केट में 150 से 200 के बीच में मिल जाएगी, या फिर आप स्कूल से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप राजस्थान बोर्ड की बुक ना लाकर कोई बढ़िया सी गाइड लाना चाहते हैं, तो आप ये मदन सर की रामबाण गाइड ला सकते हैं, या फिर ये लक्ष्य क्लासेस की ये वाली गाइड ला सकते हैं, या फिर अभी रोहित सर की ये जो ब्रह्मास्त्र नाम से बुक सीरीज है उसको ला सकते हैं, या फिर आप सुभाष सरण की ये जो आरबीडी नामक बुक है इसको ला सकते हैं। ये आपको मार्केट में 300 से 500 के बीच में मिल जाएगी। तो मैं अभी ये संकल्प क्लासेस की जो ये रीट मेंस के लिए जो बुक है ना, मैं उससे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि नया बुक लाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सिलेबस वही है। और दोस्तों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मैं और कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहा हूँ। दोस्तों ये बुक है 7 संभाग व 41 जिलों पर आधारित है। दोस्तों ने स्टैटिक जीके व राजस्थान का भूगोल के लिए आप ना यूट्यूब पर ये वाली प्लेलिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। कि दोस्तों आपको क्वार्टरली क्लासेस व अपनी पढ़ाई नामक यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। दोस्तों राजस्थान जीके के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं, इसको ज़रूर याद रखना। दोस्तों आपको राजस्थान जीके ना ये बोर्ड वाली जो ऑथेंटिक बुक्स है ना, इससे ही पढ़ना चाहिए।
और मेन तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो जीके ना उसको ज़रूर याद रखना चाहिए ताकि आपको है ना आसानी से याद हो सके। और दोस्तों मेन फोकस आर्ट एंड कल्चर एंड जियोग्राफी पर रखो क्योंकि एग्ज़ाम में इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों पढ़ाई के साथ में आप ना शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम से पहले सिलेबस रिवाइज करने में हेल्पफुल होंगे। दोस्तों PYQ को सॉल्व करो क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आएगा। दोस्तों LDC के एग्ज़ाम पैटर्न में जीके के बाद में नेक्स्ट भाग सामान्य विज्ञान का है। दोस्तों सामान्य विज्ञान के लिए आप ये RBSE बोर्ड द्वारा प्रकाशित ये 9th और 10th क्लास की विज्ञान नामक बुक है। दोस्तों ये बुक आप ना स्टेशनरी की दुकान से बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई भाई बहन यहाँ पर कोई भी दूर का रिश्तेदार अगर गवर्नमेंट स्कूल में 9th और 10th क्लास में पढ़ रहा हो तो आप उससे मांग कर भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप RBC की बुक नहीं बाय करना चाहते हैं और उसकी जगह पर आप कोई बढ़िया सी ढंग की गाइड लाना चाहते हैं तो दोस्तों आप है ना दृष्टि क्लासेस की ये सामान्य विज्ञान की बुक या फिर आप लूसेंट की सामान्य विज्ञान की बुक या फिर आप ये खान सर की RBD की जो बुक है सामान्य विज्ञान की बुक, इनमें से कोई एक ढंग की बुक ला सकते हैं। दोस्तों ये आपको मार्केट में 250 से 300 के बीच में मिल जाएगी। वैसे तो इन तीनों का मटेरियल लगभग सेम ही है। दोस्तों मेरे पास साइंस के लिए ये दृष्टि क्लासेस की सामान्य विज्ञान नामक बुक है जो कि मैं 150 रुपये में लेकर आया था। थिंक दोस्तों मेरे लिए ये इनफ है। और दोस्तों अगर आप साइंस के लिए कोई यूट्यूब चैनल ढूंढ रहे हो तो दोस्तों ये वाली प्लेलिस्ट आपके लिए ही है। वैसे तो दोस्तों ये ALP के लिए है लेकिन इसमें भी LDC के सेम टॉपिक आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना। और दोस्तों साइंस विषय के लिए मेरी कुछ टिप्स है उसको आप जरूर ध्यान में रखना। दोस्तों हो सके तो है ना इसको साइंस को NCERT बुक से ही पढ़ना या फिर जो RBC की ऑथेंटिक बुक है ना उससे ही पढ़ना। और दोस्तों है ना थ्योरी और फैक्ट्स को है ना दोनों एक साथ पढ़ना। या मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम व एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझना। और दोस्तों जो भी पढ़ रहे हो ना उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और हाँ इसके MCQ ज़रूर प्रैक्टिस करना जिससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ सकेगा। अब दोस्तों LDC के एग्ज़ाम पैटर्न में साइंस के बाद नेक्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स का है। और दोस्तों इसके लिए आप RBC बोर्ड की ये 9th और 10th क्लास के लिए जो मैथमेटिक्स की बुक है इसको आप ला सकते हैं। दोस्तों इन बुक से आपका 99% मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये RBC बोर्ड की ऑथेंटिक बुक्स हैं जिससे ही RSS बोर्ड क्वेश्चन पेपर बनाता है। अगर दोस्तों आप RBC बोर्ड की बुक्स नहीं लाना चाहते हो और उसकी जगह कोई ढंग की गाइड लाना चाहते हो तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये 4 गाइड सबसे बेस्ट हैं। आप इनमें से कोई एक बुक ला सकते हो। दोस्तों ये बुक्स अभी के टाइम में एस्पिरेंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों ये बुक्स आपको मार्केट में कहीं भी 400 से 500 के बीच में मिल जाएगी। और दोस्तों मेरे पास ये RS अग्रवाल सर की नवीन अंगणित नाम से बुक है जो कि सफिशिएंट है इस LDC एग्ज़ाम के लिए। 99% सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। दोस्तों इसका प्राइस 500 रुपये है। दोस्तों इस बुक के अलावा मेरे खुद के बनाए हुए ये मैथमेटिक्स के नोट्स हैं जिसको मैंने उत्कृष्ट क्लासेस के मैथ के कोर्स से बनाए हैं। दोस्तों अगर आप भी फ्री में मैथ का कोर्स लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये यूट्यूब पर RWA क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर राहुल सर द्वारा ये मैथमेटिक्स का कोर्स उपलब्ध है। दोस्तों ये कोर्स आपको ना SSC के लिए नाइक बेस नाम से उपलब्ध है लेकिन इसको दोस्तों इसमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप LDC के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। और दोस्तों मैथमेटिक्स विषय के लिए मेरी कुछ टिप्स है उसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। और दोस्तों मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो आपका उसको बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, या इसके लिए आपको ना डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ना इसके जो भी दोस्तों इसके लिए आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और जो भी वीक टॉपिक है उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दो आप। और दोस्तों इस LDC के एग्ज़ाम पैटर्न में दूसरा पेपर सामान्य हिंदी और इंग्लिश का होता है जिसमें से प्रत्येक मैथ्स में 75 क्वेश्चन आते हैं और ये पूरा पेपर 100 नंबर का होता है। और दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे का टाइम मिलता है। और दोस्तों LDC के एग्ज़ाम में हिंदी का ये सिलेबस है इसको आप एक बार देख लीजिए। और दोस्तों हिंदी के लिए बेस्ट बुक्स में से यहाँ पर ये हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो कि RBC की ऑथेंटिक बुक है आप ये ले सकते हैं। यहाँ पर आप RBD की हिंदी व्याकरण नाम से बुक आती है इसको ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप ये राघव प्रकाश नाम से सर है इनकी बुक है जो ये हिंदी की इसको आप ले सकते हैं। दोस्तों मेरे पास अभी ये राघव प्रकाश सर की ये हिंदी की बुक है। ये कुछ बुक इस प्रकार से है जिसको मैंने आधे से ज़्यादा टॉपिक तो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आप भी इसी बुक दोस्तों ये बुक आपको मार्केट में 200 से 300 के बीच में मिल जाएगी। मैं ये बुक 250 रुपये में लाया था। और दोस्तों अगर आप हिंदी के लिए कोई फ्री में ऑनलाइन कोर्स देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप उसके लिए यूट्यूब पर ये उत्कृष्ट क्लासेस के यूट्यूब प्लेलिस्ट है इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें सुनील सर ने अच्छे से हिंदी को पढ़ाया है। दोस्तों हिंदी
विषय के लिए मेरी कुछ टिप्स हैं, इसको आप ज़रूर याद करना। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वोकेब जरूर याद करनी चाहिए, क्योंकि इससे इसका हिंदी व्याकरण का बेस बनता है। इसके इंपॉर्टेंट जो भी रूल्स हैं इसको ज़रूर याद करना चाहिए आपको। और दोस्तों आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, ताकि बाद में आपको रिवीजन करते टाइम आसानी होगी। और इसके MCQ और PYQ ज़रूर सॉल्व करो। दोस्तों हिंदी के बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है। दोस्तों इंग्लिश के लिए आप इन 3 बुकों में से कोई भी एक बुक ला सकते हैं। दोस्तों पहली बुक नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 है, जो कि अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा हिट है। एंड दोस्तों सेकंड व थर्ड बुक लूसेंट व अरियंत की बुक है। आप इन दोनों बुक्स में भी कोई ला सकते हैं। तो ये बुक्स आपको मार्केट में 350 से 400 के बीच में मिल जाएगी। दोस्तों मेरे पास ये नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 बुक है, जो कि मैं 350 रुपये में लेकर आया था। दोस्तों मैं इसी में से ही ग्रामर व वोकेब पढ़ता हूँ। ये मेरे कुछ टॉपिक है जो मैंने अभी क्लियर किए थे, और इसकी मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। और दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश विषय के लिए फ्री में ऑनलाइन कोर्स देखना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप ना यूट्यूब पर ये उत्कृष्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट है, यूट्यूब प्लेलिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश विषय के लिए मेरी कुछ टिप्स है, इसको आप जरूर याद रखें। दोस्तों बेसिक ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसको हमेशा याद रखो और डेली रिवाइज करो। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, ताकि आपको बाद में रिवीजन में आसानी हो। और इसके MCQ और PYQ को डेली प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी इसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। दोस्तों LDC के एग्ज़ाम के बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ये दोस्तों टाइपिंग टेस्ट का पैटर्न है। और दोस्तों इस टाइपिंग टेस्ट में हिंदी व इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाती है। और दोस्तों प्रत्येक भाग 50 नंबर का होता है। अगर दोस्तों आप भी घर बैठे फ्री में टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों यूट्यूब पर ये प्लेलिस्ट है। दोस्तों इस प्लेलिस्ट को देखकर आप अपनी टाइपिंग को सुधार सकते हैं। और दोस्तों टाइपिंग के लिए आप ये वाले कीबोर्ड ला सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन मात्र 270 रुपये व 800 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों मेरे पास अभी ये 200 वाला कीबोर्ड है, जो मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरी टाइपिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। दोस्तों टाइपिंग के लिए मेरे कुछ टिप्स है, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। पहला तो ये है कि आप डेली प्रैक्टिस करो और अपनी फिंगर की प्लेसमेंट को ध्यान में रखो। अभी दोस्तों आप वर्ड की स्पीड पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ओनली एक्यूरेसी पर फोकस करो। और दोस्तों अगर हो सके तो किसी इंटरनेट कैफे में जाकर किसी टीचर की सहायता लो। और दोस्तों अगर हम LDC एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो दोस्तों के लिए आप ये कलाम अकेडमी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए दोस्तों आपकी ऑफलाइन प्राइस 3000 रुपये है। और दोस्तों 2026 में LDC के 10,000 पोस्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तो दोस्तों एक पोस्ट के लिए लगभग इतना कंपटीशन है। और दोस्तों 2026 से पहले 2024 में LDC का एग्ज़ाम हुआ था। और दोस्तों 2024 में टाइपिंग में बैठने के लिए ये कट ऑफ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना कंपटीशन है। तो इसको मिलाकर आप 10 नंबर ऐड कर लो, और 2026 में इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। दोस्तों ये वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ 10 गोल्डन रूल्स बता देता हूँ, जिसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। दोस्तों पहला तो ये है कि आपको सिलेबस किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। और दूसरा ये है कि आपको PYQ को ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें PYQ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप दिन में शायद 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन ज़रूर पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन छोड़ दो फिर 2 दिन पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ जो भी पढ़ रहे हो ना उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इस शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर सकें। और दोस्तों जितना हो सके उतना ज़्यादा MCQ और PYQ को सॉल्व करो। अभी के टाइम में स्पीड मैटर नहीं करती है, ओनली फॉर एक्यूरेसी पर ध्यान दो। और दोस्तों अगर हो सके तो हर 2-3 दिन में एक बार मॉक टेस्ट जरूर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा पार्ट आपके कमज़ोर है। तो उसमें से आपको वीक टॉपिक ढूंढ कर उससे सॉल्व करें। और दोस्तों अगर हो सके जितना स्टडी मटेरियल को सीमित रखो, क्योंकि दोस्तों 100 किताबों को एक बार पढ़ने से आसान है कि एक किताब को 100 बार पढ़ो आप। हाँ दोस्तों ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, और आप एक किताब से अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो और फालतू की ओवर थिंकिंग मत करो। और दोस्तों थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में आपके भाई ने बहुत सारी मेहनत की है। तो दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि उनकी भी सहायता हो सके। जय हिंद, जय भारत।